परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जो भी संगत जिस भी गुरु के साथ जुड़ी होती है वो सब अपने घरों में और अपनी गाड़ी में अपने गुरु की फ़ोटो ज़रूर लगाते हैं जी, क्योंकि अपने गुरु के स्वरूप के साथ संगत की आस्था और विश्वास जुड़ा होता है जी। इस वीडियो को सुन रही संगत ने भी ज़रूर बाबा जी की फ़ोटो को अपने घर की दीवार पर लगा रखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब गुरु की फ़ोटो को अपने घर में क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ गुरु की फ़ोटो नहीं बल्कि खुद गुरु हमारे घर में विराजमान है और हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम सबके जैसा ही एक सत्संगी परिवार हुआ करता था, जिसमें पति पत्नी और उनकी 17 साल की बेटी रहा करते थे। पति पत्नी दोनों ने बाबा जी से नामदान ले रखा था और वही संस्कार उन्होंने अपनी 17 साल की बेटी को दिए थे। हर रविवार को ये तीनों लोग सत्संग घर जाकर सत्संग सुनने के बाद जितना हो सकता था उतनी सेवा भी किया करते थे और साल में एक बार डेरे ज़रूर जाया करते थे। इन्हें बाबा जी पर अटूट विश्वास था। इनकी अपने पड़ोसियों से किसी बात को लेकर बड़े लंबे समय से लड़ाई चल रही थी जी। ये उनसे कभी लड़ना नहीं चाहते थे और ना ही उनका कभी बुरा चाहते थे, लेकिन जो इनके पड़ोसी थे वो इस परिवार से बहुत ईर्ष्या रखते थे और वो इसी ताक में रहते थे कि कब मौका मिले और कब इनका बुरा करें, क्योंकि वो लोग झगड़ालू किस्म के थे और उनके जो दो बेटे थे वो एकदम आवारा टाइप के थे और पूरा दिन गुंडागर्दी किया करते थे। इस परिवार ने एक दो बार पुलिस को भी कंप्लेंट की थी और पुलिस ने उन लड़कों को अच्छे से धमकाया भी था, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन लड़कों के माँ बाप ही उनका साथ दिया करते थे। अब जैसे संस्कार माँ बाप बच्चों को देंगे, बच्चे तो वैसे ही बनेंगे। एक बार सत्संगी परिवार के पति के पास उनके ससुराल से फ़ोन आया और उन्हें बताया कि आपकी सास को दिल का दौरा पड़ गया है और हमने आपके घर पर कई फ़ोन किए लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, इसीलिए आप अपनी पत्नी को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनकी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है और जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। तो सत्संगी भाई फटाफट अपनी दुकान अपने नौकर के हवाले करके घर की तरफ दौड़ा। एक तो उसे ये चिंता थी कि घर पर कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा और दूसरी ये बड़ी चिंता थी कि उसकी सास को दिल का दौरा पड़ गया है। तो वो उसी समय घर पहुंचा और घर जाकर देखा तो उसकी पत्नी ने अपने फ़ोन को साइलेंस मोड पर रखा हुआ था और वो अपनी बेटी को पढ़ाई करवा रही थी, क्योंकि उन दिनों में उनकी बेटी के 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो पति ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सुनकर पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि मुझे अभी के अभी मेरे मायके लेकर चलो। पत्नी का जो मायका था वो उनके शहर से 100 किलोमीटर दूर था। अब इनके सामने समस्या ये आ रही थी कि बेटी को कैसे लेकर जाए, क्योंकि कल उसका बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो उन्होंने अपने शहर में रहने वाले अपने एक दो दोस्तों को फ़ोन कर दिया और कहा कि हमें जाना पड़ रहा है, इसीलिए अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम फ़ोन करेंगे। पीछे से बेटी अकेली है, उसका कल एग्ज़ाम है, तो कोई ज़रूरत हुई तो आप संभाल लेना। ये कहकर उन्होंने अपनी बेटी को समझा दिया कि तू चिंता मत करना, बाबा जी अपने आप तेरी संभाल कर लेंगे, तू अपनी पढ़ाई कर लेना और कल सुबह एग्ज़ाम देने चली जाना। फिर उन्होंने दीवार पर लगी बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास की और वो दोनों वहाँ से मायके के लिए निकल पड़े और उन्हें जल्दबाजी में घर से निकलता उनके पड़ोसियों ने देख लिया और उसने कहीं से पता करवाया कि ये लोग कहाँ गए हैं। तो उसे जब पता चला तो वो लोग बड़े खुश हो गए और सोचने लगे कि आज कई सालों के बाद मौका मिला है, अब ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। तो पड़ोसी ने अपने दोनों आवारा बेटों को कहा
कि उनकी बेटी घर में अकेली है। आज मौका मिला है, आज के बाद पता नहीं ऐसा मौका कभी मिलेगा या नहीं। इसीलिए तुम दोनों जाओ और उनकी बेटी को मार दो और घर में जो भी कीमती सामान हो वो सब उठा लेना, जिससे कि पुलिस को लगे कि किसी ने लूटपाट के इरादे से लड़की को मार दिया है। तो अब ये लोग शाम होने का इंतज़ार करने लगे और शाम होते ही दोनों लड़के उनके घर की एक खिड़की का दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर हो गए। उस समय लड़की अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। तो जैसे ही ये दोनों बाहर बने लिविंग रूम में पहुँचे तो सामने बाबा जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और उस तस्वीर के नीचे कुर्सी पर खुद बाबा जी हाथ में डंडा लिए बैठे हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत ही घबरा गए और जिस खिड़की से आए थे उसी खिड़की से वापस भाग गए और सारी बात अपने पिता को बताई कि आपने तो कहा था कि लड़की अकेली है, लेकिन उनके घर तो उनका गुरु भी आया हुआ है। ये सुनकर उन लड़कों के बाप को विश्वास नहीं हुआ और वो कहने लगा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, सीधे बोलो कि तुमसे ये काम नहीं हो रहा। तो लड़के कहने लगे कि हम सच कह रहे हैं। तो बाप ने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ, क्योंकि इस मौके को हम गवा नहीं सकते। तो इस बार लड़कों का बाप भी साथ गया और पहले लड़कों का बाप अंदर गया और उसने भी देखा कि बाबा जी की फ़ोटो के नीचे खुद बाबा जी बैठे हुए हैं। ये देखकर वो आदमी इतना डर गया और वो समझ गया कि ये तो कोई चमत्कार ही कर सकता है और वो सीधा बाबा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तो बाबा जी ने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, इन लोगों से मांगना। फिर अगले दिन जब वो दोनों सत्संगी पति पत्नी वापस लौटे तो उन्हें घर के अंदर जाता देखकर उनका पड़ोसी और दोनों लड़के जाकर इनसे माफ़ी मांगने लगे। उन्हें माफ़ी मांगता देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो रहे थे कि ये तो हमारा बुरा ही चाहते थे, लेकिन आज ये माफ़ी कैसे मांगने लगे। तो उन्होंने अपनी गलती को मानते हुए सारी बात बताई कि आपके घर में खुद आपके गुरुजी बैठे हुए थे। ये सुनकर पति पत्नी बड़े ही हैरान हो रहे थे और वो पूछने लगे कि कहाँ बैठे थे। तो इन लोगों ने बताया कि वो जो आपके घर में उनकी बड़ी तस्वीर लगी है उसके नीचे पड़ी कुर्सी पर वो बैठे थे। आप हमें माफ़ कर दीजिए और आज के बाद हम आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपकी रक्षा आपके गुरु कर रहे हैं और उनके आगे हमारी कोई औकात नहीं है। ये सब सुनकर दोनों पति पत्नी हैरान के साथ साथ मन ही मन मुस्कुरा भी रहे थे और उन्होंने अंदर जाकर अपनी बेटी से इस बारे में पूछा। तो बेटी कहने लगी कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। सारी बातें सुनकर पति और पत्नी बाबा जी की तस्वीर के आगे रोने लगे और धन्यवाद करने लगे और सोचने लगे कि बाबा जी ने बेटी की रक्षा भी कर दी और बेटी को इसकी खबर भी नहीं लगने दी, जिससे कि उसकी पढ़ाई ना खराब हो। साथ संगत जी, ये चमत्कार सिर्फ वहीं होते हैं जहाँ विश्वास होता है, लेकिन जहाँ ज़रा सा भी डाउट हो तो फिर हमें बाबा जी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाबा जी अपनी हर उस संगत के साथ हमेशा है जो बाबा जी पर अटूट विश्वास रखता है और जिस संगत के मन में विश्वास के साथ साथ कभी कभी डाउट भी आता है तो फिर उन्हें अपनी संभाल खुद ही करनी पड़ेगी। जहाँ विश्वास नहीं वहाँ बाबा जी भी नहीं। आशा करती हूँ जी आज की इस साखी से आपके अंदर का विश्वास और भी गहरा हुआ होगा। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।